बिहार में मुसलमानों की हिस्सेदारी पर बड़ी चर्चाएं हो रही है। चर्चा क्यों ना हो, इसलिए कि 18% की आबादी है और लोग ये कह रहे हैं कि आबादी के अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो हिस्सेदारी मिलने के लिए सबसे करीब का जो वक्त है, सबसे करीब का जो सियासी खेल होने वाला है वो 2024 है, जहां पर मुसलमान उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाएगी और वो भी पार्टियों के द्वारा। यानी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो कितने मुसलमानों को इस लोकसभा सीट में अपनी हिस्सेदारी देंगे और उन्हें मैदान में उतारेंगे। आज हम बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड की। सत्ता पक्ष में बैठी हुई ये पार्टी है। 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो पिछली बार चुनाव में हिस्सेदारी दी गई थी मुसलमानों की, उसमें उतनी कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली है और तस्वीर के बदलने का जो श्रेय है वो बिहार सरकार को जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। और नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बार जो मन बनाया है कि भाई हर जात के, हर समुदाय के लोगों को लोकसभा में उसकी हिस्सेदारी के अनुसार सीटें दी जाएंगी। तो जनता दल यूनाइटेड इस लिस्ट में किन लोगों को शामिल कर रही है, कौन सा लोकसभा है जहां पर जनता दल यूनाइटेड की निगाह है और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की वहां पर निगाह है कि हम यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी भी उस मामले पर रजामंदी जाहिर कर सकती है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की जो मौजूदा समय में लोकसभा सीट पर निगाह है, वो 2 लोकसभा ऐसी है जहां पर जनता दल यूनाइटेड अपनी दावेदारी के साथ साथ मुसलमान उम्मीदवार को वहां चुनावी मैदान में उतार सकती है। आरजेडी के कभी सीनियर नेता माने जाते थे, केंद्र में मंत्री थे अली अशरफ फातमी, पूरा मिथिलांचल और दरभंगा में उनका अपना एक सियासी वर्चस्व है। तो अली अशरफ फातमी जो है वो मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। आरजेडी का दामन छोड़ करके, लालू यादव के बगल की कुर्सी छोड़ करके वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासत में आस्था रखे हुए हैं इस वक्त। और उनके जो पुत्र हैं फराज फातमी, वो पिछली बार चुनाव हार गए थे जनता दल यूनाइटेड के टिकट से। लेकिन इस बार जो है सियासत उनकी बड़ी सरगर्म है और वो दरभंगा के कई इलाकों में शादी विवाह, मरण हरण में वो जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। नेता जब घूमता है तो समझिए कि सियासत की बरसात का मौसम आ रहा है, इसलिए नेता लोगों से मिलने जुलने जाता है। यह हर पार्टी और हर नेता का यही की जो खूबी है वो इसमें शामिल आती है। हालांकि ये खूबी खराबी वाली है, लेकिन जो पहली सीट है जनता दल यूनाइटेड मुसलमान उम्मीदवार उतार सकती है वो है दरभंगा लोकसभा। ऐसा कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड इसलिए उतार रही है कि बगल की सीट में मधुबनी में आरजेडी मुसलमान नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को खड़ा कर रही है। तो मुसलमान वोट बैंक की जो राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है, होने वाली है, वो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद तो ज्यादा संभावनाएं ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अली अशरफ फातमी पर यकीन करते हुए दरभंगा से मुस्लिम उम्मीदवार का चेहरा बना सकते हैं और पार्टी एक टिकट जो है दरभंगा में फातमी को दे सकती है। अब आते हैं दूसरे सीट पर कि दूसरी ऐसी कौन सी सीट है जहां पर नीतीश कुमार की निगाह है और नीतीश कुमार वहां पर अपनी पार्टी यानी तीर के निशान के साथ साथ मुसलमान के वोटों पर निशाना साधेंगे। तो दूसरी सीट जो है वो है शिवहर। शिवहर पर उनकी पार्टी के नेता है मौजूदा समय में डॉक्टर खालिद अनवर। वो अभी अमन भाईचारा यात्रा निकाल करके आए हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और पिछले दिन उन्होंने बिहार के मुसलमानों को एक अन्य मार्ग में ला करके जमा कर दिया और मुख्यमंत्री से कई सारे मामले पर वो बातचीत करते रहे हैं। लेकिन खालिद अनवर की जो निगाह है, उनका इलाका है वो ढाका की राजनीति से लेकर के शिवहर की राजनीति और बिहार की राजनीति में खालिद अनवर को लोग जानते ही हैं। तो डॉक्टर खालिद अनवर का मसला यह है कि वो जनता दल यूनाइटेड से शिवहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बार बार मुलाकात कर रहे हैं, अपनी हाजिरी दे रहे हैं। और राजनीति में आप जितनी ज्यादा हाजिरी देंगे, आपका प्रेजेंटेशन जो है वो इनबिल्ड होगा, तो उसके बाद आपकी जो सियासी तरक्की है वो होती रहेगी। डॉक्टर खालिद अनवर का कार्यकाल जो है बिहार विधान परिषद का वो समाप्त होने को है, तो वो चाह रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ जाए और लड़े भी तो जनता दल यूनाइटेड से नीतीश के विकास और नीतीश के विश्वास को लेकर के हम जनता का यकीन जीतने के लिए शिवहर जाना चाहते हैं। वो वहां घूमते भी रहे, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड अगर 2 मुसलमान को टिकट देती है तो पहली जो सीट है वो दरभंगा हो सकती है जहां अली अशरफ फातमी रेस में है, उन्हें चेहरा बनाया सकता है। दूसरी जो सीट है वो शिवहर लोकसभा की है जहां पर खालिद अनवर के दिल में, दिमाग में आजकल ये चल रहा है कि वो वहां से चुनाव लड़े नीतीश कुमार की पार्टी से। तो जनता दल यूनाइटेड 2 सीट पर अपने 2 मुस्लिम उम्मीदवार को उतार सकती है और जो 15-16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें 2 मुसलमान को टिकट मिलना लगभग तय है। तो ये है कि एक लोकसभा
अली अशरफ फातमी के लिए और एक डॉक्टर खालिद अनवर के लिए, यानी शिवहर दरभंगा की सीट को जनता दल यूनाइटेड अपने खाते में लाकर के गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में इस मामले पर सलाह मशविरा करके इसे तय कर सकती है।